हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने लिस्ट व्यू की हेल्प के साथ एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो इम्प्लीमेंट करना है एंड्रॉयड ऐप के अंदर। और इसके अंदर हम ए नेविगेशन वाली जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि यूज़र अगर किसी भी रो को या फिर किसी भी आइटम को लिस्ट व्यू के अंदर टच करता है या सिलेक्ट करता है या क्लिक करता है तो उसका जो मूवमेंट है वो न्यू एक्टिविटी की तरफ होना चाहिए। और जो हम डेटा है वो हम पर्टिकुलर आइटम का जो डेटा पास करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी को, ताकि डेटा को जो है और भी इफ़ेक्टिव वे के साथ हम डिस्प्ले करवा पाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर स्पेशल कुर्ता डिज़ाइंस। तो यहाँ पे मैंने डिज़ाइंस की जो लिस्ट है वो डिस्प्ले करवाई हुई है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 10 डिज़ाइंस की जो लिस्ट है वो मैंने डिस्प्ले करवाई हुई है एज ए लिस्ट। स्क्रोलेबल है लिस्ट, क्योंकि लिस्ट व्यू बाय डिफ़ॉल्ट ही स्क्रोलेबल है। आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं अगर नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो स्क्रीन पे कवर अप नहीं हो रही। तो यहाँ पे मेरी एक ही स्क्रीन पे सारी आइटम्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं, इसलिए मेरे पास यहाँ पे स्क्रॉल करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास 10 डिज़ाइन है। और अगर मैं किसी भी रो के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने डिज़ाइन 2 के ऊपर क्लिक किया माउस की हेल्प के साथ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा जो मूवमेंट है वो नई एक्टिविटी की तरफ जा चुका है। और जो डिज़ाइन 2 का जो पिक्चर लेआउट है या कह सकते हो उसकी जो इमेज है वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाई है। तो चलिए बैक जाते हैं और एक बार कोई और डिज़ाइन जो है वो हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं डिज़ाइन 7 नंबर वाला जो सिलेक्ट करूँगा तो आप देख पा रहे हैं पूरे के पूरे मोबाइल की स्क्रीन जो है वो मेरी कवर अप हो जाती है इमेज के साथ। तो ये फुल स्क्रीन इमेज किस तरीके से डिस्प्ले करवानी है ये भी मैं आज आपको इस एग्जांपल के अंदर इम्प्लीमेंट करना बड़े इजी वे के साथ जो है वो सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है वो मूवमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल ओवरव्यू इस एग्जाम्पल के बारे में बताऊं तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमने लिस्ट व्यू जो यूआई एलिमेंट है एंड्रॉयड के अंदर वो हमने यूज़ किया है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो लिस्ट व्यू बेसिकली एक व्यू ही है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ आइटम्स जो है वो हम एज ए ग्रुपिंग में डाल सकते हैं और उन्हें एज ए स्क्रोलेबल लिस्ट की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो अगर आप लिस्ट व्यू को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक क्लास जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो है android.wizard.listView। तो लिस्ट व्यू जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही स्क्रोलेबल है और आ, आ, हमें स्क्रॉल व्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसके अंदर ही इनबिल्ट है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, लिस्ट व्यू के अंदर हम डेटा जो है वो अगर किसी एरे से लेके आ रहे हैं तो डायरेक्टली नहीं डाल सकते, आपको एक मीडियोकर अडेप्टर क्लासेस जो है वो यूज़ करनी पड़ेंगी। तो अडेप्टर बेसिकली करते क्या है, ये किसी डेटा सोर्स से डेटा लेकर उस डेटा को किसी अडेप्टर व्यू, जैसे कि लिस्ट व्यू को हम अडेप्टर व्यू कहते हैं, उसके अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो एक ब्रिज का काम करते हैं अडेप्टर। तो आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर हम अडेप्टर की हेल्प के साथ भी जो एग्जांपल्स हैं वो इम्प्लीमेंट करना जो है वो सीखेंगे। तो चलिए अब मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ। अब हम प्रैक्टिकली इस एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उससे पहले इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि शुरुआत से एक नए प्रोजेक्ट के साथ आपको जो है इम्प्लीमेंटेशन करना जो है मैं बता पाऊँ। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो सबसे बढ़िया वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में कहीं पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें YouTube की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर स्पेशली हमें ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो सल्यूशन है, आपकी प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाएँ। तो चलिए यहाँ पे नया प्रोजेक्ट एक क्रिएट करते हैं। अब आपने यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी जो है वो सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
अब आपने आज की एग्जांपल का जो नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल 4 और यहाँ पे लिस्ट व्यू नेविगेशन इस तरीके से एक नेम जो है वो रख देता हूँ एप्लीकेशन का। और यहाँ पे हम बाकी सेटिंग्स जो है वो डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे और जो मिनिमम एसडीके है वो हम करेंगे एंड्रॉयड 5.0। कहने का मतलब इस एग्जांपल को रन करने के लिए कम से कम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका एंड्रॉयड 5.0 जो है वो होना चाहिए। अब मैं इसको फिनिश के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब मेरा जो एंड्रॉयड है वो प्रोसेसिंग अपनी स्टार्ट करेगा, ग्रेडल बिल्ड करेगा और यहाँ पे हमारी जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बन पाएगी एंड्रॉयड स्टूडियो की हेल्प के साथ। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है, ग्रेडल जो है वो बिल्ड कर रहा है ऐप को, तो इसको थोड़ा सा समय लगेगा, वेट कीजिए। अभी हमारी ऐप जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, फिर हम उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप देख पा रहे हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे बन चुका है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है, जो आपको डेटा जो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं लिस्ट व्यू के अंदर, उसके लिए आज हम इस एग्जांपल के अंदर एक स्ट्रिंग एरे जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये बेसिक एग्जांपल है, इससे आपको नॉलेज जो है वो इंक्रीज होगी। तो चलिए वैल्यू आपने रिसोर्सेज के अंदर जाना है, वैल्यूज़ के अंदर जाना है और यहाँ पे स्ट्रिंग्स डॉट XML इस तरीके की जो एक फाइल है वो उसको ओपन करना है डबल क्लिक करके माउस की हेल्प के साथ। अब इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ साइड वाले पैनल को और इस कोड को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली कोड को देख पाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जहाँ पे लिखा है ऐप का नेम क्या है, तो आप ऐप का नेम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वुमेन कुर्ता डिज़ाइंस, तो इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे जो है वो क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्ट्रिंग एरे। स्ट्रिंग एरे का नेम आप कोई भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे रख देता हूँ सूट डिज़ाइन एरे, ताकि याद रहे कि ये एक एरे है। अब जितनी भी नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो ऐड करना चाहते हैं आप इस एरे के अंदर, तो आप हर एक आइटम को एक आइटम टैग के अंदर जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले ही आइटम जो है वो ऐड करने जा रहा हूँ डिज़ाइन 1। और इसी तरीके से आप नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 10 डिज़ाइंस हैं, 10 डिज़ाइंस हैं, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ डिज़ाइन कितने करूँगा 10। तो चलिए फ्रेंड स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने पहले से ही जो है कॉपी करके रखा हुआ था कोड। तो चलिए यहाँ पे टाइम को सेव करने के लिए कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि सेम ही यहाँ पे हम टास्क को इटरेट कर रहे हैं डिज़ाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो चलिए ये हमारी जो आइटम्स हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। अब हमने क्योंकि इमेजेस को भी डिस्प्ले करवाना है तो आपके पास इमेजेस जो हैं वो भी होनी चाहिए। मैंने पहले से ही यहाँ पे जो कुर्ताज़ के डिज़ाइंस हैं या सूट कह सकते हैं उनके डिज़ाइन जो हैं वो पहले से ही यहाँ पे डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मेरे जो इमेजेस हैं वो मैंने इंटरनेट से जो है वो डिज़ाइंस जो हैं वो डाउनलोड करके रखे हुए हैं। हर एक का जो साइज़ है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, डायमेंशन है 300 बाय 400, 300 उसकी विड्थ और 400 उसकी हाइट। तो इस तरीके की इमेजेस जो है वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। इन सभी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इनको करना क्या है, इनको अब मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है ड्रॉएबल जो फोल्डर है उसके अंदर जो है वो मैं पेस्ट करूँगा। तो प्रोजेक्ट के अंदर जो ये वाला फोल्डर है ड्रॉएबल, इसके अंदर आपने राइट क्लिक करना है और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट करना है। अब आपने जो फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ करनी है वो वर्जन 24 नहीं करना, ऊपर वाला जो है ड्रॉएबल इसको सिलेक्ट करना है और ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो इसको रीफैक्टर कीजिए। तो चलिए सारे के सारे डिज़ाइंस जो हैं वो मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट हो चुके हैं। अब हम जो है अपना ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो तैयार करेंगे। तो सबसे पहला जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होगा जो लिस्ट व्यू वाला होगा, जिसके अंदर हम डिज़ाइन के जो नेम्स है वो डिस्प्ले करवाएंगे। तो उसके लिए जो हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML की जो फाइल है इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आप दो तरीके से डिज़ाइंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चाहे आप माउस की हेल्प के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी जो है वो अपना
जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो तैयार कर सकते हैं, मगर कोशिश कीजिए आप कोडिंग के थ्रू कीजिए, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ होगी और आप डीपली कोड के बारे में जो है वो जान पाएंगे और आपका जो प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे मैं कोड के अंदर चलता हूँ। यहाँ पे कोड देख रहे हैं ऊपर, और विंडो जो साइड पैनल है इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और इसका जो कोड है थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास लेआउट है वो है कंस्ट्रेंट लेआउट। तो ये डिफ़ॉल्ट लेआउट है, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। हम जो है सिंपल लेआउट यूज़ करेंगे, लीनियर लेआउट, क्योंकि बिगिनर लेवल की एग्जांपल है तो कंस्ट्रेंट लेआउट की अभी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे इसकी जगह पे लिखूँगा लीनियर लेआउट। तो चलिए अब हमने जो लीनियर लेआउट है उसकी जो ओरिएंटेशन है वो यहाँ पे करनी है वर्टिकल। तो बाकी यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू बाय डिफ़ॉल्ट है इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम ओनली लिस्ट व्यू को जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिस्ट व्यू को ले लेता हूँ और जो विड्थ होगी लेआउट की वो हम यूज़ करेंगे मैच पेरेंट, और जो हाइट भी होगी वो भी होगी मैच पेरेंट। तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो क्लोज़ कर देता हूँ। जैसे ही एक ब्रैकेट यहाँ पे मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे जो क्लोजिंग टैग है लिस्ट व्यू का वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको कोई आईडी जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ताकि जब हम जावा की फाइल के अंदर कोडिंग करेंगे तब हम इस लिस्ट व्यू की जो रेफरेंस है वो आईडी की हेल्प के साथ ही जो है वो ले पाएंगे। तो यहाँ पे आईडी आप कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आईडी का नेम रख देता हूँ लिस्ट व्यू। जो नेम आप यहाँ पे यूज़ करेंगे सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं एक और कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, ड्रॉ सिलेक्टर ऑन टॉप, इसको फॉल्स कर देते हैं। और साथ में अब हमने जो अपनी स्ट्रिंग एरे जो है यहाँ पे क्रिएट की थी, इसका डेटा जो है अब हमने डायरेक्टली जो है अपने लिस्ट व्यू के साथ अटैच करना है। तो डायरेक्टली अटैच करने के लिए बड़ी ही अच्छी प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पे लिस्ट व्यू के अंदर, एंट्रीज। तो इसके अंदर ऐट द रेट एरे, कौन सी एरे, जो हमने सूट डिज़ाइन एरे नाम की एरे जो स्ट्रिंग एरे थी वो क्रिएट की थी, उसको मैंने यहाँ पे जो है वो अटैच करवा दिया है इस लिस्ट व्यू के साथ, एंट्रीज जो एट्रीब्यूट है उसकी हेल्प के साथ। तो चलिए यहाँ पे अब हमारा जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो बन चुका है। अब हम जो है सेकंड एक्टिविटी यहाँ पे क्रिएट करेंगे ताकि उसका भी जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे हम बना पाएँ। तो उसके लिए इस com.example.example4 इस तरीके से जो फोल्डर है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू के अंदर जाएंगे और एक्टिविटी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एम्प्टी एक्टिविटी इसको सिलेक्ट करेंगे। अब आपने यहाँ पे जो एक्टिविटी का नेम है वो प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्टिविटी अंडरस्कोर डिज़ाइन अंडरस्कोर होम। नेम आप कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बस आपको सेम नेम जो है वो कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको हमने लॉन्चर एक्टिविटी नहीं बनाना, क्योंकि जो लॉन्चर एक्टिविटी है वो हमारी मेन एक्टिविटी है, उसके बाद हम यहाँ पे डाइवर्ट करेंगे। तो इसको हमने चेकड नहीं करना, फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए अब मेरा ग्रेडल जो है फिर से बिल्ड कर रहा है मॉडल, और यहाँ पे मेरी जो नई जो एक्टिविटी है वो बन चुकी है। तो चलिए इसके जो लेआउट के अंदर जो एक्टिविटी अंडरस्कोर डिज़ाइन अंडरस्कोर होम जो XML फाइल है उसको ओपन करते हैं। साइड पैनल को मैं हाइड कर देता हूँ। अब आप उसी तरीके से कोड के अंदर जाइए इसके अंदर, और कोडिंग के थ्रू ही अपना जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो तैयार कीजिए। अब मैं इसको थोड़ा सा फिर से जूम कर देता हूँ ताकि कोड आप क्लियरली जो है वो देख पाएँ। तो फिर से वही कंस्ट्रेंट लेआउट ये यूज़ हमने नहीं करना, अभी आने वाले दिनों में हम इसको यूज़ करेंगे। तो हमने सिंपली लीनियर लेआउट को यूज़ करना है ताकि एग्जांपल जो है कम से कम जो इजी से इजी जो है वो बन पाए। यहाँ पे हम एक इमेज व्यू का यूज़ करेंगे और जो विड्थ है वो करेंगे मैच पेरेंट, जो हाइट है वो भी करेंगे मैच पेरेंट। और अब हमने इसको जो है वो टैग को क्लोज़ करना है। तो चलिए यहाँ पे मैंने टैग को जो है वो क्लोज़ कर दिया, जैसे आप HTML में क्लोज़ करते थे उसी तरीके से यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। अब हमने इसकी रेफरेंस लेनी है जावा कोड के अंदर, इसलिए इस इमेज व्यू के साथ आईडी जो है वो अटैच कर देते हैं। कोई भी आईडी आप रख सकते हैं, मैं यहाँ पर रख देता हूँ डिज़ाइन इमेज। तो चलिए अब हमने यहाँ पे एक इमेज जो है वो यहाँ पे लगा के देखनी है बाय डिफ़ॉल्ट।
कि किस तरीके से डिस्प्ले हो पाती है, तो उसके लिए सोर्स प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करेंगे और इसके अंदर @drawable के थ्रू कोई भी एक डिज़ाइन जो है वो अटैच करके देखेंगे। अब हमने क्योंकि इसको फुल स्क्रीन डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए एक दो कॉन्फ़िगरेशन हमें और करनी पड़ेंगी। स्केल टाइप आपने रखना है सेंटर क्रॉप, ये कॉन्फ़िगरेशन है, और उसके बाद में एंड्रॉयड के थ्रू ही एडजस्ट व्यू बाउंड, इस तरीके की उसकी प्रॉपर्टी उसको आपने करना है ट्रू। तो ये दो आपने कॉन्फ़िगरेशंस करनी है ताकि इमेज जो है पूरी पूरी स्क्रीन को कवर अप कर पाए और हमें जो है फुल इमेज जो है वो डिस्प्ले हो पाए। तो अब हमारे पास यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो बन चुका है। अब हमने जो है जावा की जो कोडिंग है वो करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले मेन एक्टिविटी के अंदर चलते हैं और इसको मैं हाइड कर देता हूँ साइड पैनल को, कोड को थोड़ा सा जूम कर देते हैं और इंपोर्ट क्लासेस जो है ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला काम यहाँ पे है, हमने ऑब्जेक्ट जो है वो एक क्रिएट करना है लिस्ट व्यू का। तो यहाँ पे लिस्ट व्यू का एक ऑब्जेक्ट जो है वो मैं क्रिएट करता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है और ऊपर जो है मेरी क्लास जो है वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुकी है android.widget.listView। अब हमने यहाँ पे एक इंटीजर एरे यूज़ करनी है ताकि जितनी भी इमेजेस हमारे पास यहाँ पे ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर हैं उन सभी को जो है एज ए इमेज रिसोर्स हम यहाँ पे स्ट्रिंग इंटीजर एरे के अंदर जो है वो बाइंड कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंटीजर, इसको एक एरे का नेम देते हैं डिज़ाइन इमेजेस, और अब हमने यहाँ पे इस तरीके से r.drawable डॉट डिज़ाइन 1 डिज़ाइन 2 डिज़ाइन 3 इस तरीके से r.drawable डॉट डिज़ाइन 2, इसी तरीके से r.drawable डॉट डिज़ाइन 3, इसी तरीके से r.drawable डॉट डिज़ाइन 4। तो सभी डिज़ाइंस जो हैं वो आपने यहाँ पे इस तरीके से यूज़ करने हैं एक इंटीजर एरे के अंदर। 6r.drawable डॉट 7, r.drawable डॉट 8, r.drawable डॉट 9, r.drawable डॉट 10। चलिए 10 के 10 डिज़ाइन जो हैं वो यहाँ पे एरे जो है हमने क्रिएट कर दी है बड़े इजी वे के साथ। अब हमने जो कोडिंग करनी है वो करनी है ऑन क्रिएट मेथड के अंदर। तो कोडिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो लिस्ट व्यू आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया था इसके अंदर रेफरेंस डालनी है किस लिस्ट व्यू की जो एक्टिविटी यहाँ पे अंडरस्कोर मेन के अंदर था, जो लिस्ट व्यू नाम का लिस्ट व्यू थी, उसको उसकी रेफरेंस जो है हमने यहाँ पे कोड के अंदर लेनी है। तो वो किस तरीके से लेंगे वो देख लें आप। लिस्ट व्यू इज इक्वल टू टाइप कास्ट करेंगे लिस्ट व्यू के अंदर और इसको फाइंड बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.listView, इस तरीके से हमने जो है वो उसकी रेफरेंस लेनी है ऑब्जेक्ट को फिल करने के लिए। अब हमने कोड यहाँ पे लिखना है, एक लिसनर अटैच करेंगे इस लिस्ट व्यू के साथ ताकि यूज़र जैसे ही पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट करे टच करे तो आपका जो मूवमेंट है वो नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ होना चाहिए। तो उसके लिए मैं लिखूँगा लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर, ऊपर आप देख पा रहे हैं आ चुका है ऑटोमेटिकली, एंटर प्रेस करेंगे। अब हम लिखेंगे न्यू अडेप्टर ए कैपिटल और जैसे ही लिखेंगे आप देख पा रहे हैं पहला ही हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस निकल के आ चुका है। एंटर प्रेस करेंगे और जो ऑन आइटम क्लिक मेरा मेथड है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इसको अब हम कोड करेंगे। तो कोड किस तरीके से करना है वो देख लें। सबसे पहले इंटेंट यहाँ पे यूज़ करना है इज इक्वल टू और यहाँ पे न्यू इंटेंट, और अब हम इसको पास करेंगे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट और साथ में जो जिस नई क्लास की तरफ मूव करवाना चाहते हैं उस क्लास का नेम, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया एक्टिविटी अंडरस्कोर डिज़ाइन अंडरस्कोर होम, तो सेम नेम यहाँ पे लिखेंगे एक्टिविटी डिज़ाइन अंडरस्कोर होम। इस तरीके से डॉट क्लास लगाना ज़रूरी है लास्ट में
सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रेड कलर से डिस्प्ले करवा रहा है। जैसे ही माउस का कर्सर इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो आपने इंपोर्ट क्लास करना है, और अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं तो आपको क्लास को इंपोर्ट करने के लिए ऑल्ट एंटर जो है वो प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर जो मेरी पैकेज है वो इंपोर्ट हो चुका है इंटेंट के रिलेटेड। तो इस तरीके से आपने इसको इंपोर्ट करना है। अब आपने इसके अंदर जो कोडिंग करनी है वो करनी है, क्योंकि हम इंटेंट के थ्रू ही डेटा जो है, जो पर्टिकुलर आइटम क्लिक की है यूज़र ने, उसके रिलेटेड जो इंटीजर एरे में हमारी इमेज है वो पास करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी को। तो वो किस तरीके से करना है, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, और यहाँ पे कोई भी नेम प्रोवाइड कर सकते हैं जो डेटा आप पास करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ डी इमेज, और कौन सा डेटा पास करना चाहते हैं उसी तरीके से डिज़ाइन इमेजेस जो हमारी एरे थी उसके अंदर जो पोजीशन, जो पर्टिकुलर आइटम क्लिक की है उस डेटा को हम सेंड करना चाहते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी को। तो ये वाली डिज़ाइन इमेज वाली जो एरे थी वो यहाँ पे हमने जो है वो क्रिएट की थी। तो अब हमने यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी करना है ताकि नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जो हमारा मूवमेंट है, जो कंट्रोल है, जो वो जा पाए। तो इसको पास करना है हमने इंटेंट। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो एक्टिविटी मेन वाला कोड है वो बन चुका है। आप चाहें तो एक बार फिर से मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ इसकी, आप ताकि सारे का सारा कोड जो है वो क्लियरली देख पाएँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने इस तरीके से कोडिंग जो है वो की है। अब हमने जो कोडिंग करनी है वो करनी है, क्योंकि एक एक्टिविटी से हमने सेकंड एक्टिविटी की तरफ डेटा तो भेज दिया पुट एक्स्ट्रा के थ्रू। दूसरी जो एक्टिविटी है जिसकी ओर डेटा भेज रहे हैं, अब वहाँ पे डेटा को रिसीव भी करना है और डिस्प्ले भी करवाना है। तो वो किस तरीके से करना है, प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिविटी अंडरस्कोर डिज़ाइन अंडरस्कोर होम वाले एक्टिविटी में जाइए। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसका फॉन्ट जूम कर देता हूँ ताकि कोड क्लियरली आप जो है वो देख पाएँ। अब आपने जो यहाँ पे कोडिंग किस तरीके से करनी है, सबसे पहले जो डेटा पहली एक्टिविटी ने इसको पास किया है उसको यहाँ पे आपने इंटेंट के थ्रू लेना है, इज इक्वल टू गेट इंटेंट। इस तरीके से अब उसी तरीके से इसको इंपोर्ट करना है पैकेज को। कर्सर को यहाँ पे लेके आइए, थोड़ी देर रुकिए, इंपोर्ट क्लास, और यहाँ पे जो आपका पैकेज है वो इंपोर्ट हो चुका है। अब आपने यहाँ पे जो है इस इमेज जो हमने यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, जो इमेज व्यू यहाँ पे यूज़ किया था, डिज़ाइन इमेज इसका आईडी था, इसकी रेफरेंस जो है यहाँ पे हमने इस क्लास के अंदर लेनी है। तो उसके लिए एक इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे, यहाँ पे डिज़ाइन इमेज, और इसके अंदर रेफरेंस आएगी। इस तरीके से टाइप कास्ट करेंगे इमेज व्यू व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.design image सेमीकोलन। अब हमने इस जो इमेज व्यू की रेफरेंस ली है इसके साथ जो हमारा डेटा पहले एक्टिविटी ने इसको पास किया था उसको यहाँ पे सेट करना है। तो डिज़ाइन इमेज के साथ सेट इमेज रिसोर्स इस तरीके से यूज़ करेंगे, और इसके अंदर जो है इंटेंट के थ्रू डेटा को गेट करेंगे, गेट इंट एक्स्ट्रा। कौन सा डेटा, जो डेटा पहले हमारी एक्टिविटी ने इसको पास किया था डी इमेज नाम से, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 0 देनी है। और अब हमारा जो कोड है बिल्कुल रेडी है। और एक और हमने यहाँ पे, क्योंकि हमने कभी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ जाना है और कभी दूसरी एक्टिविटी से पहली एक्टिविटी की तरफ जाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑन बैक प्रेस्ड जो है मेथड को जो है वो ओवरराइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे ही ऑन बैक प्रेस लिखने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास जो मेथड है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे कॉल करूँगा सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस्ड मेथड। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट, यहाँ पे जो मेरा कोड है वो बन चुका है। अब हम इस एग्जाम्पल को सिमुलेटर के अंदर जो है वो रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं रन के ऊपर जो है मेन एक्टिविटी डॉट जावा को जो है वो रन करता हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मेरा जो ग्रेडल है उसने बिल्ड करना ऐप को शुरू कर दिया है, और अब देखते हैं यहाँ पे इमुलेटर के अंदर किस तरीके से ऐप जो है वो वर्क करती है और क्या हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो प्रॉपरली निकल के आता है। तो अब हम इसको प्रोसेसिंग तो चलने देते हैं। ऐप प्रॉपरली बिल्ड हो चुकी है, ऑपरेशन सक्सीड हो चुका है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यहाँ पे प्रॉपरली आ चुका है हमारे सिमुलेटर के अंदर। और यहाँ पे किसी डिज़ाइन को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं इमेज भी प्रॉपरली यहाँ पे फुल स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है। बैक आते हैं
और किसी और डिज़ाइन को सिलेक्ट करते हैं, डिज़ाइन नंबर 9। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा जो एक ऐप का डिज़ाइन है वो बन चुका है। तो इसी की रेफरेंस के साथ आप कई तरीके की जो एप्लीकेशंस हैं वो डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिज़ाइन 1। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से आपने जो एक ऐप है जो लिस्ट व्यू की हेल्प के साथ डेवलप करनी है और साथ में स्ट्रिंग एरे को यूज़ करना है और नेविगेशन प्रोवाइड करना है। तो अगर समझ में लग चुकी है अच्छे से तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास जैसे ही हम अपलोड करें पहुंच पाए। और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।